यह एक ऐसी कहानी है जो दहशत, खामोशी और इंतजार के लम्हों से जुड़ी हुई है। एक ऐसा नाम जो बरसों तक दुनिया के हर कोने में खौफ की अलामत बन चुका था। एक साया जो अमरीकी अफक पर 11 सितंबर के धुएं में लिपटा हजारों जानों की कीमत ले गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसकी तलाश में दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने 1 दशक से ज्यादा वक्त सरफ किया। ये कहानी है उस रात की जब खामोश हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे और जिसका एक खत्म हुआ एक गोली की आवाज पर। ये कहानी है ओसामा बिन लादेन की तलाश, निगरानी और आखिरकार उसके खात्मे की। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की मौत की कहानी नहीं, ये सियासत, साजिश, कुर्बानी और जंग के धुएं में लिपटी एक पूरी सदी की कहानी है। तो आइए पर्दा हटाते हैं उस ऑपरेशन की तफसील से जिसे दुनिया ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के नाम से जाना। 2001 को अमेरिका पर होने वाले हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन ने कबूल की थी, जिसके बाद अमेरिका ने उसे दुनिया का सबसे मुतल्लूब तरीन शख्स करार दे दिया। लेकिन बिन लादेन को पकड़ने का सफर इतना आसान नहीं था। ये कहानी है उन खुफिया कार्रवाइयों, गलतियों और आखिरकार उस तारीखी मोड़ की जब अमरीकी फौज ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में बिन लादेन को ठिकाने लगा दिया। 2004 के सदारती इंतखाबात और बिन लादेन का वीडियो पैगाम। 2004 के अमरीकी सदारती इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनलों पर ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप जारी की गई। ये वीडियो अल-कायदा के मीडिया विंग अल जजीरा के जरिए नशर की गई थी, जिसमें बिन लादेन को सही हालत में देखा जा सकता था। वो वाजह तौर पर 9/11 के हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर रहा था और अमेरिका को ललकार रहा था। ये वीडियो एक वाजह पैगाम था, मैं जिंदा हूं और तुम्हारे खिलाफ जंग जारी रखूंगा। उस वक्त के सदारती उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही अपनी मुहिम में ये वादा कर रहे थे कि अगर वो मुंतखब हुए तो बिन लादेन से बदला लेंगे। वीडियो के बाद अमरीकी अवाम और CIA के लिए यह सवाल अहम हो गया, आखिर बिन लादेन कहां छुपा हुआ है? टोरा बोरा की लड़ाई। पहला मौका हाथ से निकल गया। 9/11 के फौरन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अल-कायदा के जंगजुओं को मुल्क के मशरिकी हिस्से में धकेल दिया। यहां टोरा बोरा की पहाड़ी घारों में अल-कायदा ने मोर्चाबंदियां कर लीं। CIA को यकीन था कि बिन लादेन भी यहीं मौजूद है। मकामी अफगान जंगजुओं की मदद से अमरीकी फौज ने टोरा बोरा पर भारी बमबारी की, लेकिन जब तक वहां पहुंचे बिन लादेन फरार हो चुका था। सिर्फ 20 अल-कायदा जंगजू पकड़े गए, जिनमें से एक मोहम्मद अल-कहतानी था, जो बाद में CIA के लिए एक अहम कुंजी साबित हुआ। मोहम्मद अल-कहतानी वो शख्स जिसने राज खोला। अल-कहतानी को पकड़ने से पहले CIA उसे नहीं जानता था, लेकिन जब उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए तो एक हैरतअंगेज इंकिशाफ हुआ। 9/11 से चंद हफ्ते पहले अल-कहतानी ने ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन कस्टम अफसरों ने उसे शक की बुनियाद पर रोक दिया था। तहकीक में पता चला कि अल-कहतानी को असल में यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 93 हाईजैक करनी थी, जो बाद में पेंसिल्वेनिया में गिर गई थी। इसके अलावा उसी दिन एयरपोर्ट के फोन से मुत्तहिदा अरब इमारात में अल-कायदा के एक नंबर पर कॉल की गई थी, जिससे उसके साथियों का पता चला। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 का मास्टरमाइंड। 2003 में CIA ने खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ लिया, जो 9/11 के हमलों का असल प्लानर था। उसने अल-कहतानी को अब्बू अहमद अल-कुवैती नामी एक शख्स से मुतारिफ कराया था, जो अल-कायदा का एक अहम कोरियर था। यही नाम CIA के लिए बिन लादेन तक पहुंचने की कुंजी बन गया। CIA को अब तक सिर्फ अब्बू अहमद अल-कुवैती का नाम मालूम हुआ था, लेकिन उसकी असली शनाख्त और ठिकाना अब तक एक मामला था। अब्बू अहमद अल-कुवैती वो कोरियर जो बिन लादेन तक ले गया। 2007 तक CIA के पास सिर्फ अब्बू अहमद अल-कुवैती का नाम था, लेकिन उसकी असल शनाख्त एक राज थी। आखिरकार एक खुफिया जरिए से पता चला कि उसका असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है, जो पाकिस्तानी नस्ल से था और कुवैत में पला बढ़ा था। CIA ने अब उसे ट्रैक करने के लिए
कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान फोन कॉल्स पर नजर रखना शुरू की। लाखों कॉल्स मॉनिटर करने के बाद जून 2010 में एक मशकूक कॉल पकड़ी गई, जिसमें एक शख्स ने कहा, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले था। यह जुमला CIA के लिए काफी था। उन्हें यकीन हो गया कि यही अब्बू अहमद है जो बिन लादेन का झाती कोरियर है। पेशावर का मकान खुफिया जासूसी अब्बू अहमद को ट्रैक करने के लिए एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को तैनात किया गया। उसने देखा कि अब्बू अहमद पेशावर के एक खास इलाके में आता जाता है, लेकिन वो कभी भी किसी बड़ी इमारत या फौजी छावनी के करीब नहीं जाता। CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन किसी आम से घर में छुपा हुआ है, क्योंकि अगर वो किसी पहाड़ या गुफा में होता तो उसका पता लगाना आसान होता। एबटाबाद का खास कंपाउंड। बिलाखिर अब्बू अहमद ने एबटाबाद के एक बड़े मकान का रुख किया। ये मकान देखने में आम था, लेकिन इसमें कुछ अजीब बातें थीं। बाड़ बहुत ऊंची थी और ऊपर कांटेदार तार लगा हुआ था। कोई खिड़की बाहर की तरफ नहीं थी। रात को रोशनी कम होती थी। घर के लोग कभी बाहर नहीं निकलते थे। CIA ने सैटेलाइट तस्वीरें लीं और अंदाजा लगाया कि इस मकान में कोई 6 फुट 4 इंच लंबा शख्स रहता है, जो बिन लादेन के कद के बराबर था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। वो रात जब तारीख बदली। 8 मई 2011 की रात 2 स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से एबटाबाद के लिए उड़ान भरे। यह ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहलाया, जिसका मकसद बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। ऑपरेशन के अहम लम्हात रात 11 बजे अमरीकी नेवी सील्स कंपाउंड में दाखिल हुए। 12 मिनट में तीसरी मंजिल पर बिन लादेन को गोलियां मार दी गईं। हेलीकॉप्टर क्रैश। एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिसे अमरीकी फौजियों ने खुद तबाह कर दिया। कुल वक्त सिर्फ 38 मिनट। बिन लादेन की मौत और उसका अंजाम। अमरीकी फौजियों ने बिन लादेन की लाश को हेलीकॉप्टर में डाला और अफगानिस्तान ले गए। 24 घंटे के अंदर उसे बहरिया अरब में सुपुर्द-ए-आब कर दिया गया, ताकि कोई कब्र न बन सके जिसे बाद में इंतहा पसंदों का मजार बना दिया जाए। आखिर कैसे पता चला कि यह वाकई बिन लादेन था? DNA टेस्ट। बिन लादेन की बहन की मौत के बाद उसके DNA से मिलान किया गया। बीवियों की पहचान। बिन लादेन की 2 बीवियों ने उसकी लाश को पहचान लिया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स। कंपाउंड से मिली वीडियोज में बिन लादेन को देखा जा सकता था। इस वाकये के बाद क्या हुआ? अल-कायदा कमजोर हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। तालिबान ने पाकिस्तान में मजीद हमले किए। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को ऑपरेशन के बारे में पहले नहीं बताया गया था। प्यारे नाजरीन, क्या बिन लादेन की मौत हकीकत थी? कुछ साजिशी नजरियात कहते हैं कि बिन लादेन पहले ही मर चुका था, यह सिर्फ ड्रामा था। पाकिस्तानी आर्मी को पता था कि वो एबटाबाद में है, लेकिन हकीकत यही है कि वो अमरीकी कमांडोज के हाथों मारा गया। आखिरी बात, एक खूनी रहनुमा का अंजाम। बिन लादेन ने अपनी जिंदगी में हजारों बेगुनाहों को मारा, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम एक तन्हा मौत थी। उसकी कहानी से सबकर मिलता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और जो लोग तशद्दुद को फरोग देते हैं वो अपने ही अंजाम तक पहुंचते हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि बिन लादेन की मौत इंसाफ थी या सिर्फ अमेरिका का इंतकाम?